नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए बिखर जाएगा। इस बात का दावा पहले से ही हो रहा है और अब कहा जा रहा है कि एनडीए में बिखराव शुरू भी हो गया है। अभी कुछ समय पहले खबर आ रही थी कि अजीत पवार अपने चाचा से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी तोड़ दी थी। इस बात से चाचा शरद पवार नाराज हैं। वो अजीत पवार के लिए अपने घर के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। तो अजीत पवार लगातार शरद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इस बीच अजीत पवार ने एनडीए छोड़ने के बड़े संकेत भी दे दिए हैं। पहला, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन सभी का प्रचार तो अजीत पवार की पार्टी कर रही है, लेकिन योजनाओं की सफलता का क्रेडिट पूरा का पूरा अजीत पवार को दिया जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के तो पोस्टर भी अजीत पवार के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि जो योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के शब्द से जुड़ा हुआ है, एनसीपी के प्रचार में वो शब्द गायब कर दिया जा रहा है, जिससे एक बात तो साफ है कि इसको शिंदे का कोई लाभ शिंदे को नहीं मिल पाएगा। इस बीच अजीत पवार ने एक बड़ी डिमांड भी रख दी है। अजीत को भी इस बात का एहसास है कि जो डिमांड वो कर रहे हैं उसे ना तो प्रधानमंत्री मोदी मानेंगे और ना ही अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा। महाराष्ट्र बीजेपी के तो मानने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में बिना किए वो आसानी से एनडीए से बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, अभी अजीत पवार की पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए 60 सीटों की डिमांड की जा रही है। बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे थे कि 55 से 50 सीटें पर बातचीत बन जाएगी, लेकिन अचानक ही अजीत पवार की तरफ से डिमांड को बढ़ा दिया गया। यानी जितनी सीटें पहली मांगी गई थी, अब एनसीपी अजीत गुट उससे ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहा है। अब ये जो टकराव है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और नेता और उद्योग मंत्री सामंत ने इस पर बयान भी दिया है कि गठबंधन के तीनों एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि जिस सीट पर जिस दल का दबदबा ज्यादा है वहां पर उसे सीट मिलेगी। सामंत ने कहा कि 75% से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने से पहले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। वैसे ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि एनडीए में अजीत पवार की पार्टी रहे या ना रहे या चली भी जाए, लेकिन शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन बिल्कुल फिक्स है और ये बात एनसीपी के नेताओं को भी मालूम है। इसलिए एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने सामंत के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भुजबल ने कहा कि मुझे तीनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एनसीपी चुनाव लड़ने के लिए करीब 80 सीटों की मांग कर रही है और कम से कम इतनी सीटें हमें मिलनी भी चाहिए। यूपीए में एनसीपी को 130 सीटों करीब मिला था जब महागठबंधन था, लेकिन वहां दो पार्टियां थी, एनडीए में 3 दल हैं। इसलिए हमने अपनी सीटों की संख्या कम कर दी है, लेकिन 80 सीट से कम अपनी दावेदारी हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। बता दें कि मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद शिवसेना 40, राकपा 41, कांग्रेस 40, शिवसेना यूबीटी 15 और राकपा जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है उसमें 13 और अन्य के इसमें विधायकों को जोड़े तो 29 विधायक हैं। कुछ सीटें फिलहाल खाली भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने की बात कही जा रही है। ऐसे में संवैधानिक रूप से 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर के बाद विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और अगर तब नई सरकार नहीं बनती है तो विधानसभा को भंग भी कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार की बड़ी विफलता भी मानी जाएगी।